नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन में सभी दलों की अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस राज्य निर्माण के खिलाफ रही है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहते कि राज्य का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि कुछ नेता केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं और वहीं नेता आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, लेकिन उस समय जब राज्य निर्माण की बातचीत हो रही थी तो कांग्रेस खुलकर कभी राज्य के पक्षधर नहीं रही। देहरादून कांग्रेस के भीतर भले ही अंतर कलह चल रही हो, लेकिन धामी सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार नौजवानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार सकल विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है, वह राज्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट तो इतना बड़ा रख दिया है कि लेकिन उसमें मात्र 30% खर्च किया गया है, जबकि जिला योजना में जो बजट दिया गया है उसका आकलन किया जाए तो 20% खर्च ही राज्य सरकार कर पाई है। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति सहित राजस्व पर श्वेत पत्र जारी रखने की मांग की है। सरकार पर मेरा आरोप है कि ये बेरोजगार विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है और ये नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। जो राज्य की सकल विकास दर है उसमें निरंतर गिरावट है और विकास कहां से होगा जब राजस्व संकलन में गिरावट है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए जहां पार्टी के भीतर के अंतरकलह को जगह जाहिर किया है, उससे भाजपा को लगे हाथ मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अंतरकलह कांग्रेस के भीतर पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि 11 विधायकों में भी 10 गुट सामने नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा कि हमला बोलते हुए हरीश रावत के इस ट्वीट से खुलकर अंतरकलह सामने आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जब भाजपा पूरे 5 वर्ष में जनता के हितों के लिए काम कर रही थी, तब कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही थी। साल में जो विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था उसे निभाने में केवल नाकामी नहीं हुए, अपितु जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था, उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट करने के बाद आप पार्टी ने भी कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि हरीश रावत एक बड़े नेता हैं और उनकी बात को कांग्रेस आला कमान ने सुना नहीं होगा, इसलिए ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। आप प्रवक्ता सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी कलह चल रही है और कांग्रेस के जहाज में बड़ा छेद हो गया है, जिसे बंद करना कांग्रेस के लिए बामुश्किल हो रहा है। जी के ट्वीट के माध्यम से बाहर आ गई है, वो वाकई में कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है उसको दर्शाता है। हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के और उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने आलाकमान से अपनी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट ने जहां सियासी पारे में गर्माहट ला दी है, तो वहीं कांग्रेस भी उनके बचाव पक्ष में आ गई है। गढ़वाल मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि हरीश रावत के ट्वीट को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं, उसी को लेकर उन्होंने इस तरह की बात लिखी है। उन्होंने दूसरे दल में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। गरिमा ने कहा कि हरीश रावत के 50 वर्षों के तप को देखा जाए तो कांग्रेस और हरीश रावत एक दूसरे के पर्याय हैं। माननीय हरीश रावत जी ने अपने मन की बात फेसबुक पे लिख दी तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अगर उन्होंने अपने हाईकमान से ये निवेदन किया है कि संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ लोग नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन अभियान का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वहीं आप नेत्री आतिशी ने बताया कि महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत करेंगे और अपने 3 दिवसीय दौरे 24 से 26 दिसंबर पर वो कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगी। उन्होंने बताया कि सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड में 350 से ज्यादा मातृशक्ति संवाद होंगे। साथ ही इस अभियान को लेकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका ऐतिहासिक कदम बताया है। अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं को 1000 रुपये जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रति माह दिया जाएगा, उसी को लेकर ये कैंपेन उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है।
सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान जनरल बिपिन रावत समेत 14 शहीदों को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोक सभा में स्कूली छात्राओं ने भी शहीदों के सम्मान में देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी है। इस मौके पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी है। क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा और पालिका अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मिलकर के उनके 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है, तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने किया है। सबका हम जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो मट्टी ला करके भी हमारे शहीद को यहाँ पे मेमोरियल बना रही है। मैं ये कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी एक अच्छे नागरिक होकर के देशभक्त बन करके काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी हरिद्वार में चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद साहब सिंह सैनी ने सैनी समाज को एकजुट करने का आह्वान किया है। इसके लिए वो 26 दिसंबर को रुड़की में सैनी सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल होंगे। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर साहब सिंह सैनी ने बताया कि इस सम्मेलन में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं और सैनी समाज 11 की 11 सीटों पर हराने और जिताने की स्थिति रखता है और भाजपा को। खबर काशीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर मोहल्ला अली खां में सपा ने चुनावी सभा की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों को सपा को मजबूत करने का उन लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा पर मनुवादी विचारधारा से देश गर्त में चला गया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को इससे बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सपा के बगैर सहयोग के लिए कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। आप इसी से समझें कि महिला उत्पीड़न को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट रूप से बताता है सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में है। पॉक्सो केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पिथौरागढ़ के गिरगांव घिनी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज तक गिरगांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसको लेकर शासन प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन सरकार ने उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। वर्तमान सरकार रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वही तो वोट। हमें हॉस्पिटल है, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कोई महिलाएं बीमार पड़ गई, कोई गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे गांव के पुरुष लोग डोली में लेके 4-5 किलोमीटर पैदल जाते। गांव के रिनोवेशन के लिए ना हमारा कोई काम आता है, ना कुछ ना कचा। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे गांव में आए, रोड में आए, वोट दो, ये दो, सो दो, अलाना दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। काशीपुर के गंगे बाबा रोड स्थित कांग्रेसी नेता के गोदाम में चौकीदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के शव को सौंप दिया है। काम है, उससे एक चौकीदार काम करता था, जिसने फांसी लगकर सुसाइड कर ली है, जिससे मौके पे जाके पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और इस पर जो पीएम होगा उस पर अपना जानकारी देगा। उत्तराखंड के लक्सर में कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी तस्कर से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपए के साथ मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है। सुल्तानपुर अंगूर के द्वारा एक स्मगलर असद निवासी कुन्हारी को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुआ था। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो।
19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है 7वां बेच निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। यूपी चुनाव से पहले तूल पकड़ता अयोध्या में जमीन घोटाले का मामला क्या बीजेपी का बिगाड़ेगा गणित या सीएम योगी का जांच का आदेश इस मुद्दे पर विपक्ष को करेगा कमजोर? अयोध्या में राम के नाम पर लूट वाले राहुल प्रियंका के आरोप से क्या कांग्रेस हासिल कर पाएगी चुनावी माइलेज? और सपा समेत अन्य दल क्या इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में होंगे कामयाब? सत्ता का संग्राम में आज घोटाले पर घमासान शाम 5 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर सर्वसहमति से विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद क्या मध्य प्रदेश में टल जाएंगे पंचायत चुनाव? प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पेंच आखिर कैसे सुलझेगा? जनता मांगे जवाब में आज पंचायत का पेंच शाम 7:30 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ।
नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से क्या भूपेश सरकार की किसानों और आम जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं के साथ उनके 3 साल के कार्यकाल पर लगाई है सफलता की मुहर? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे 2023 में होने वाले आम चुनाव पर कितना डालेंगे असर, और क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी करेगी कमबैक या फिर कांग्रेस का बजेगा डंका? जनता मांगे जवाब में आज पंजे का पंच शाम 7 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पौड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों की समस्या और जन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जनता अपनी समस्याएं लेकर दफ्तर पहुंचती है, लेकिन किसी कारणवश उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं। आने वाले समय में उनके कार्यकाल में लोगों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जो भी जन सामान्य की समस्याएं शिक्षा विभाग से चल रही, हमारे शिक्षकों की, प्रधानाचार्यों की, प्रधानाध्यापकों की, कर्मचारियों, जो भी लंबित प्रकरण हैं, चाहे वो चयन वेतनमान है, प्रोन्नत वेतनमान है, स्थायीकरण है, लीव एनकेसमेंट है, अर्न लीव है, सीसीएल है, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने हरिद्वार का दौरा किया है और संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सैनिक पैदा हुए हैं, उनको पैदा करने वाले यह तबलीग जमात और देवबंदी ही हैं। सरकार को इन पर जल्द प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2% है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 जबकि मुसलमानों की 2.4 है, जिसका अर्थ यह है कि अगले 50 साल में वर्षों में पूरे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिस तरह से बचने के लिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। पाकिस्तान में 75,000 लड़ाकू पैदा करते तो भारत में 15 लाख पैदा करेंगे और भारत में गृह युद्ध होगा। ये रोकने के लिए तुरंत दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाओ। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि धान का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार ने किया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले समाप्त हो चुका है और आज भी किसानों की धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है, जिस कारण से किसानों का काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपए खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है और रोज चीनी मिल बंद हो जाती है, 1 आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिथौरागढ़ में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तहसील तेजम में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत की मूर्ति स्थापना का उद्घाटन किया है, लेकिन इसमें समय बीतने के बाद अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन ने भी मूर्ति स्थापना के लिए धन नहीं दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि झूठे वादों का जवाब चुनाव में दिया जाएगा। ग्राम सभा तेजम में महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, जो 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा आज तक इस पे कोई धन स्वीकृति नहीं करी। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्थानीय गढ़वाली भाषा में जनपद वासियों के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ते बहुत जरूरी है सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले से टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। पौड़ी विधानसभा की पोलिंग बूथों में व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पोलिंग बूथों की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। आरओ पौड़ी आकाश जोशी ने संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की जानकारी देने को कहा है। साथ ही पोलिंग बूथों पर शौचालय, रास्ता, पीने का पानी, बिजली और दिव्यांगों के लिए आने जाने की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। विधानसभा क्षेत्र पौड़ी से संबंधित बैठक आहूत की गई थी। इसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा ली गई है बैठक। इसमें बेसिक हमारा जो उद्देश्य रहा था सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में समन्वय स्थापित करना।
विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी और एसएसपी ने एक समन्वय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीमांत राज्य के जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने वार्तालाप की है। समन्वय बैठक में चुनाव में आने वाली दिक्कतों के निराकरण पर चर्चा भी की गई। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2022 में होना है, उसी की तैयारियों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी और हम सभी लोग भली भांति विदित हैं कि जनपद हरिद्वार की जो सीमाएं हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे मिलती हैं। आज जो विधानसभा चुनाव आगामी होने हैं उसको लेकर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग होती है, उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको भी डीएम हरिद्वार साहब ने पूरी जानकारी दी है जो बैठक में निर्णय हुए हैं। कालाढूंगी में भीम फोर्स बहुजन सेना के निर्माणाधीन खेल मैदान को अंबेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए SC/ST कमीशन और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहां पर 42,000 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिससे चलते अन्य वर्ग के लोग उनको दबा रहे हैं। ये भीम फोर्स ये जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बहुजन मूल निवासी सेना द्वारा इनके तरफ से ज्ञापन दिया गया है। मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय SC/ST आयोग को संबोधित है, मेरे द्वारा ये उन को प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, इसके लिए कॉपी दी गई। और ये ज्ञापन हमने SC/ST कमीशन एंड केंद्र सरकार को अवगत कराया है और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 42,000 के समथिंग रहती है। इतनी आबादी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उस आबादी की अवहेलना की जाती है, उस आबादी को पैरों तले रौंदा जाता है। सितारगंज के खटीमा रोड स्थित एक दुकानदार ने BSc की छात्रा को अंकल कहने पर उसके साथ बेरहमी से उसको पीट दिया है। इस दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। छात्रा का कहना है कि वह दुकानदार के पास बैडमिंटन बदलने गई थी। छात्रा को अस्पताल में हालांकि भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर कोतवाल का कहना है कि पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शॉप में कोचिंग नीता कल अकेले यही व्यक्ति था और इसमें मैंने इससे सिर्फ अंकल कह दिया था। ये उस बात में इसके मन में क्या था कुछ नहीं पता, इसने मुझे गिरा के मारा और इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसके छुट्टी में चोट है और इसके छाती में नाथों से मारा है और हाथ पे चोट है और उसको इलाज करके हमने एक्सरे की सलाह दी है। लक्सर के लालचंदवाला गांव के पास कुछ दिन पहले 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर 8,000 की लूट की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिमांड में आरोपी ने बताया कि इस घटना में उसके साथ 5 लोगों ने अंजाम दिया था। वहीं पुलिस अधिकारी BS चौहान ने बताया कि आरोपी के पास से 1,000 रुपए नगद, तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। 2 लोगों के खिलाफ योजना बनाने में कार्रवाई की जा रही है, जबकि 2 लोग अभी फरार हैं। फाइनेंसर का पैसा वगैरह इकट्ठा करते थे, उनसे लूट हुई थी। 3 बदमाश से बाइक से में लूटी गई राशि 8,000 रुपए लूटे थे। उसमें 1,000 रुपए रिकवर हुआ है और उससे जो है एक तमंचा रिकवर हुआ है, 2 कारतूस रिकवर हुए हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। जसपुर में लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों से कई लोग गुलदार के हमले का शिकार हो चुके हैं। पंजाबी कॉलोनी में लोगों को गुलदार घूमते हुए दिखाई दिया है, जो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। गुलदार के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। हम लोगों द्वारा जो है निगरानी की जा रही है, रात्रि गश्त कर रहे हैं। आज भी गश्त के लिए टीम जाएगी, उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि पिंजरा लगाना है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कटारपुर में हाथियों के एक झुंड ने देर रात गन्ने और गेहूं की फसलों में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया और फसलों को बर्बाद कर दिया। फसलों की रखवाली कर रहे किसानों ने ग्रामीणों को और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं और कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी खनन में लगाई हुई है, जिसके चलते यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।